So hello students, welcome. In previous lecture we discussed about the law of conservation of mass. We started the topic law of chemical combination, under which we studied the first law, that is law of conservation of mass, which states that what matter can neither be created nor be destroyed. It means the mass of the reactant is equal to the mass of the products. Okay. Now moving on to the second law of chemical combination, that is law of constant composition और definite proportion. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्या किया हमने, एक कुछ सैंपल लिए. एक ग्लास में हमने लिया टैप वाटर. ठीक है, एक ग्लास लिया, उसके अंदर हमने लिया क्या, टैप वाटर. सेकंड में हमने लिया सी वाटर. ठीक है, थर्ड में हमने ले लिया सपोज रेन वाटर. ठीक है, तीन हमने अलग अलग केसेस ले लिए, ए बी एंड सी. क्लियर. तो इस केस में क्या हुआ, ए बी सी तीनों में ही हमारे पास क्या है, कंपाउंड वाटर. और वाटर जो कंपाउंड है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. H2O H2O. ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका रेशो हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हमें मास पता है हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का 16. तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2, ऑक्सीजन 1. 1 into 2, 16 into 1, that is 2, and here it is 16. Okay, so mass of hydrogen and oxygen ratio, mass of hydrogen ratio, mass of oxygen is what, 2:16. that is सिंप्लीफाई करोगे 1:8. ये यहाँ पे इसका मास आएगा. ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी क्या आएगा, 1:8, और इसमें भी क्या आएगा, 1:8. इट मीन्स जो वाटर हमने कलेक्ट किया उसका सोर्स कुछ भी हो, बट हमें जो रेशो मिला उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बाय देयर मास, वो क्या आया, एक फिक्स्ड रेशो मिला. सो यहीं से इसकी डेफिनेटर और डेफिनेशन जो होगी ओरिजिनेट होगी. इट मीन्स अ केमिकल compound is always found to made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. वही चीज हुआ यहाँ पे कि जो केमिकल कंपाउंड हमारा यहाँ पे क्या था, वाटर था, ये किसी भी सोर्स से हमें ऑब्टेन हो, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास. ठीक है, 1:8, 1:8, 1:8. क्लियर है. एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाए. फॉर एग्जांपल हमने CO2 प्रोड्यूस किया. ठीक है, CO2 हमने एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड वी ऑब्टेन CO2. एक दूसरे प्रोसेस से हमने CO2 ऑब्टेन किया, CaCO3 लिया, इसको हीट किए, थर्मल डिकम्पोजिशन, CaO प्लस CO2. यहाँ से भी CO2 ऑब्टेन, यहाँ से भी CO2 ऑब्टेन. तो अब यहाँ पे जो CO2 ऑब्टेन हुआ है, इसका यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन रेशो ऑक्सीजन, इनका रेशो निकालो, क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 1, कार्बन का मास 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन का मास 16, 2 into 16 दैट इज 32. तो इस रेशो को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:8. और सिमिलरली इसमें भी क्या आ जाएगा, 3:8. इट मीन्स जो CO2 प्रोड्यूस हुई है किसी भी प्रोसेस से, चाहे A से प्रोड्यूस हुई है चाहे B प्रोसेस से, दोनों ही केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा, दैट इज 3:8. क्लियर है. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं.
जिससे और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्या है क्वेश्चन? कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग मेथड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर करी कुछ ये दो मेथड है। ए मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, क्या थी 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर dissolve in HNO3 and it produces 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये केस ए में क्लियर है। केस बी में था दैट इज 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर, 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर dissolve in HNO3 and produces 1.83 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, 1.83 ग्राम कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuO। क्लियर। अब यहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स जो कॉपर है उसकी यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होगी इस कॉपर ऑक्साइड में, दोनों ही केस में क्या होनी चाहिए, सेम। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होगा वो ऑलवेज एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, वेदर किसी भी एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन हुआ हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालते हैं। फर्स्ट केस में देखो, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कॉपर दैट इज 1.75, अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.19 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये सिंप्लीफाई होके आएगा दैट इज 79.9%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 79.9%। सेकेंड केस में देखते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर 1.45 ग्राम, अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.83 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। सो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट किया कंप्लीट, ये आया 79.89% के आसपास। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 79.9%। इट मीन्स जो कॉपर की परसेंटेज आई बोथ ही केस में क्या आ गई, इक्वल। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो भी एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड किसी भी सोर्स कहीं से भी ऑब्टेन हो रहा हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, ठीक है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्या होगा, प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले चलो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये कहता है, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, हमारे पास दो एलिमेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए हमने। ठीक है, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन से कौन कौन से हम कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओनली फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, जनरली लाइक CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हमें यहां से ऑब्टेन हो गए, CO2 एंड CO। अब इन दोनों प्रोडक्ट में मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन देखो, मास ऑफ यहाँ पे हम कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन मास। ठीक है, सो इन केस ऑफ CO2 नंबर ऑफ कार्बन हियर 1, so mass of carbon will be 1 into 12, that is 12U, unified mass. In this case also carbon is 1, that is 12U. In this CO2 mass of oxygen, here is 2 oxygen, so 16 into 2, that is 32U. And in this case only 1 oxygen, that is 16U. ठीक है, सो ये डिफरेंट मासेज आ चुके हैं।
ऑक्सीजन के लिए एंड कार्बन के लिए यहाँ पे मास आ चुके हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ कार्बन, सो हेयर द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन बोथ केसेस एंड हेयर मास ऑफ ऑक्सीजन इज वेरिएबल, ठीक है। ऑक्सीजन का मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, जबकि कार्बन का मास क्या कर रहा है, कांस्टेंट है। तो जिसका मास वेरी कर रहा है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे वेरी कर रहा है डिफरेंट कंपाउंड के हिसाब से, तो उसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। ऑक्सीजन का अब यहाँ पे मास का रेशियो निकालो, हाँ, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 ratio CO. In case of CO2 mass of oxygen, that is 32 ratio. In case of carbon monoxide mass of oxygen, that is 16. So when we simplified it, that is 2:1. तो यहाँ से हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया। तो इसी चीज को हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। कि जब दो कंपाउंड, ये दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, जब दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, तो उस केस में एक एलिमेंट का मास तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर फिक्स ना हो तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन केस वहां पे एक एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है तो उसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फिक्स करेंगे उसके लिए भी एक क्वेश्चन देखेंगे, तो जब क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट का मास क्या है, वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंपाउंड बाय कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड में उसका मास क्या है, डिफरेंट। सो जिस एलिमेंट का मास वेरी कर रहा है उसका मास क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा इन डिफरेंट कंपाउंड्स, और इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट मीन्स ये ऑक्सीजन का मास ही तो है जो मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। ऑक्सीजन क्या है, 1:2 इन केस ऑफ CO एंड CO2, ओके। So now moving on to the definition of law of multiple proportion, that is, it states that when two elements, look at that, when two elements combine to form two or more chemical compound, यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। देन द डिफरेंट masses of one element, in this case oxygen has different masses, which combines with fixed mass of other element। ये कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ जिसके पास है फिक्स्ड मास, ओके। bears a simple ratio to one another, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे जो मास वेरी कर रहा है वो कंपाउंड टू कंपाउंड हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा, क्लियर है। तो इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोबारा डिफाइन कर देता हूं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, जब दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट का मास तो क्या होगा, फिक्स रहेगा, दूसरे एलिमेंट का मास जो वेरी कर रहा है वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे। सिंपल सी बात ये है, क्लियर है कि जो एलिमेंट का मास वेरी कर रहा है वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं उससे और बेटर में, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिए सल्फर एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड, ठीक है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं बताओ, SO2 एंड SO3, ओके। सल्फर का मास देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर 1, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सल्फर 1, तो सल्फर का मास होता है कितना, 32, ओके। मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 2, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 × 16 that is 32. In this case here is number of oxygen 3 × 16 that is 48. तो ये क्या थी डेफिनेशन, एक का मास तो क्या होगा, कांस्टेंट, तो सल्फर का मास यहाँ पे कांस्टेंट है
दूसरे एलिमेंट का मास क्या होगा, वेरिएबल, और वो जो वेरिएबल होंगे वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। चेक करो क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, 32:48। क्या है, 32:48। इसको सिंप्लीफाई करोगे 16 से 2:3, तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है। अब चलो एक एग्जांपल वो लेते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे जो एक एलिमेंट का मास हम फिक्स करके रख रहे हैं वो अगर फिक्स ना हो तो क्या होगा। लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड लेते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड में देखोगे लाइक कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, N2O, ठीक है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इतने कंपाउंड्स हमने ले लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। इन दिस केस मास ऑफ नाइट्रोजन का हमें मास पता है कितना है, 14, ऑक्सीजन का 16। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, सो इसका टोटल मास नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन तो 16। इस केस में नाइट्रोजन कितनी है, एक, तो इसका मास 14, ऑक्सीजन एक 16, नाइट्रोजन 2 28, नाइट्रोजन 3 नो सॉरी ऑक्सीजन 3 16 इंटू 3 48, नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 4 16 इंटू 4 64, ओके, नाइट्रोजन 2 दैट इज 28, ऑक्सीजन 5 16 इंटू 5 80, ओके, 16 इंटू 5 80। सो अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके मास तो क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, वेरिएबल। इसके मास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन का भी मास कोई कांस्टेंट नहीं है, इस केस में कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सब में 28 है, बस इसमें क्या है 14 है। ऑक्सीजन में सिर्फ दो ही केस में 16 है, बाकी में क्या है वेरी कर रहा है। तो दोनों में से किसको कांस्टेंट बनाना इजी रहेगा, जहां पे हमें ज्यादा नंबर्स ऑलरेडी कांस्टेंट हो। तो इस केस में ज्यादा नंबर्स ऑलरेडी कांस्टेंट है तो हम इसको फिक्स्ड कर लें और इसको वेरी करें। तो अब इसको फिक्स्ड रखने के लिए सभी नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो सभी नंबर्स इक्वल होने के लिए कौन सा नंबर ऑलरेडी कांस्टेंट है, दैट इज ज्यादा कांस्टेंट है, दैट इज 28, 4 टाइम्स यहाँ पे कांस्टेंट है। तो 14 को 28 बना सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो साथ में ये नंबर भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये 28 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 28, जब ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 दैट इज 32। तो अब इसका मास यहाँ पे क्या हो चुका है, कांस्टेंट, और इनके मास क्या है 16, 32, 48, 64, 80। अब इनका रेशियो निकालो, क्या है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड्स, दैट इज 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64 रेशो 80। सो सिंप्लीफाई करोगे तो इसको 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया दूसरे कंपाउंड, दूसरे एलिमेंट का, जो यहाँ पे क्या था, वेरी कर रहा था। तो इसी को बोलेंगे क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो आई थिंक अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन, हाँ मेटल ऑक्साइड है, सपोज ये ए है ये बी है, इसमें 27.6% ऑक्सीजन
एंड बी मेटल जो है मेटल ऑक्साइड, इसमें क्या है 30% ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली. ओके, इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4, इसका फॉर्मूला क्या है M3O4, ठीक है, और इसका MXOY, हमें x और y की वैल्यू नहीं पता, तो सेकंड का हमें फॉर्मूला निकालना है, ये x और y की वैल्यू यहाँ पे पता करना है, ठीक है. अब ये लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन के बेसिस पे कैसे कर सकते हो, देखो जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 27.6. फर्स्ट ऑक्साइड में इन M3O4 ऑक्सीजन परसेंटेज कितनी है 27.6%. इट मीन्स मेटल की परसेंटेज क्या होगी, दैट इज 100 माइनस 27.6, दैट इज व्हाट 72.4% बाई मास. ठीक है, ये बाई मास की बात हो रही है. इट मीन्स ओवरऑल जो मास होगा उसमें से 27.6% तो ऑक्सीजन का मास है एंड 72.4% मास किसका है, मेटल का. ठीक है, अब देखो 72.4% जो पार्ट है, 72.4% मेटल पार्ट कंटेन कितने नंबर ऑफ मेटल, 3. ठीक है, अब जब 72.4% मेटल कंटेन कर रहे 3 मेटल एटम, तो 1% कितना कंटेन करेगा, 3/72.4. क्लियर है. तो सेकंड इस वाले केस में, इस वाले में नंबर ऑफ मेटल की परसेंटेज कितनी आएगी, 30% तो ऑक्सीजन के लिए, तो मेटल के लिए परसेंटेज कितनी बचेगी, 70%. तो अब 70% के लिए निकाल लो, तो देखो 1% के लिए इतना, तो 70% के लिए कितना हो जाएगा, 3/72.4 इंटू में 70. तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यह आएगा 2.90. इट मीन्स जो x की वैल्यू आ गई वो तो आ गई हमारे पास 2.90, और जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकाल सकते हो इजिली. क्लियर है. y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 2.90. अब y की वैल्यू निकालते हैं. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे देखो 27.6% ऑक्सीजन, यानी 4 एटम्स थे ऑक्सीजन के इसके अंदर. तो देखो 27.6% ऑक्सीजन कैरी 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो 1% ऑफ ऑक्सीजन कितना कैरी करेगी, दैट इज व्हाट 4/27